आज सभी पार्टियों का मेंटलिटी ये है कि ऊपर वाला जो है टिकट बेचता है, नीचे वाला जो लोग टिकट खरीदने जाते हैं वो लोग अपना ज़मीन बेचते हैं और वोट देने वाला अपना ज़मीर बेचता है। तो इसमें जेल के अंदर तो गुंडा बैठा है और वहाँ जब दारू माफिया बन के जाता है एक बोतल पैक के नाम पे, तो वहाँ प्रोफेसर है वो गुंडा स्मगलर, उससे नॉलेज लेता है और बाहर आकर के वो माफियागिरी छोड़ करके मर्डर का काम करता है। तो पलटने और सलटने का ये लोग बार बार काम कर रहे हैं, कभी उस पार्टी में तो कभी इस पार्टी में। तो ये लोग केवल अपने सत्ता में रहना चाहते हैं। बिहार का जाए अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता है। कब वो चाचा गए बच्चा का लगेगा तो बच्चा गए चाचा का लगे, तो पलटू पलट गए सलटू सलट गए, तो फिर फरवरी में ये लोग दोनों जना पलटे या सलटे जाते। एक देश का एकलौता प्रधानमंत्री है कि प्रधानमंत्री एक विधानसभा का प्रचार करने जाते हैं और बिहार में एक भी रोजगार का साधन नहीं लगाते हैं। 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी विदेश नीति पर बहुत अच्छे, वो अपने को साबित किए, बहुत पब्लिसिटी कमाए, लेकिन बिहार के स्थिति पर 9 साल के अंदर एक बैठक भी नहीं किए। नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में हैं, जहां के राष्ट्रीय महासचिव रूपेश सिंह से हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बिहार लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और बिहार लाइव टीवी के जितने भी दर्शक हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, किस उद्देश्य के साथ ये पार्टी का गठन किया गया था? जी देखिए, मेरा उद्देश्य है विकास का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और बिहारी का सम्मान का। आज अपने बिहार का स्थिति ये है कि बिहारी जो धब्बा हम लोगों को मिला हुआ है और बिहार के जितने भी नेता हैं ये सब लोग केवल सत्ताधारी नेता हैं और इन लोगों को अपनी सत्ता चाहिए। नौजवानों को रोजगार मिले नहीं मिले, क्षेत्र का विकास हो नहीं हो, लेकिन ये लोग सत्ताधारी लोग केवल जाति और पाति की लड़ाई लड़ते हैं। आज ये लोग धर्म का धंधा बना दिए हैं और राजनीति को गंदा बना कर रख दिए हैं। और हमारी पार्टी की सोच है कि शिक्षित बेरोजगार गरीब नौजवान जो है उसको रोजगार देना। आज 4 तारीख को हम लोग हथुआ में कलिंद्र ITI पर रोजगार कैंपस का आयोजन किए हैं। इसमें 200-250 नौजवानों का रोजगार का आज ये है सिलेक्शन है जी। तो और पंचायत स्तर बूथ स्तर पर हमारी पार्टी के द्वारा फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया जाता है, जिसमें फ्री दवाई फ्री इलाज कराया जाता है एम्स तक के डॉक्टर को बुला करके। हम कहाँ जातिवाद और धर्मवाद का बात करते हैं, हम तो सबका हित का और विकास का काम कर रहे हैं। बिहार के लिए आपका विजन क्या है? हमारा विजन ये है कि एक को चुनिए, नेक को चुनिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। बिहार के विकास के लिए बिकाऊ नहीं टिकाऊ होना चाहिए। आज सभी पार्टियों का मेंटलिटी ये है कि ऊपर वाला जो है टिकट बेचता है, नीचे वाला जो लोग टिकट खरीदने जाते हैं वो लोग अपना ज़मीन बेचते हैं और वोट देने वाला अपना ज़मीर बेचता है। तो इसमें बाल बच्चों का भविष्य बिक जाता है, क्षेत्र का विकास नहीं होता है। तो कब तक बिकाऊ के साथ हम लोग टिकाऊ होकर रहेंगे? तो इसलिए बिहार के विकास के लिए बिकाऊ को नहीं टिकाऊ को मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बिकाऊ को नहीं टिकाऊ को चुने, एक को चुने, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, नेक को चुने। बिहार के लिए आपके विकास और विजन क्या है? मतलब कि कौन कौन से मुद्दों के आधार पर आप लोग राजनीति में? मुद्दा हमारा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का। हम लोगों का घोषणा में देखिए साफ लिख दिया गया है ऊपर ही 5 साल बनाम 2 साल। जी, हमको 5 साल नहीं चाहिए। ये लोग बिहार का राजनेता या देश का राजनेता हो, 5 साल कर के आज 2023 में बिहार देश की आज़ादी को 76वां साल हो गया और 76 साल में सबसे पिछड़ा और पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो हम लोगों का बिहार है। आज हमारा बिहार जो है अति पिछड़ा राज्य में संवेदनशील घोषित है। तो ये कब तक चलेगा? और हमारा जो मुद्दा जो है बिजली का, तेल का, आप देख रहे हैं आपके सामने है, रोजगार का, नौकरी का, चिकित्सा का, शिक्षा का, अभी आप देख रहे हैं टोल का, बाढ़ का, आप देख रहे हैं मलगुजारी का। तो आज मलगुजारी का स्थिति ये है कि पहले पुरानी नियम जो था 300 रुपया मलगुजारी लगता था और आज के डेट में 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार मलगुजारी लग रहा है। ये कौन सा सिस्टम है भाई? आज हमारा विकास हुआ ही नहीं। आज टैक्स पर पूरा बिहार टिका हुआ है। आज बिहार का विकास है, आज एक से IAS IPS अधिकारी जो है दारू, बालू और ताड़ी के पीछे लगे हुए हैं। आज झाड़ी में, पलानी में, दलानी में IAS अधिकारी ताड़ी बालू खोज रहा है। अब बताइए कि दारू बंद नहीं है, ये फ्लॉप सिस्टम ये चालू हो जाना चाहिए। बिहार में आप बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में दारू
जो है शराब है फिर से शुरू किया जाना चाहिए? दारू 100% चालू होना चाहिए। आज 5 लाख से अधिक नौजवान जो है जिनका भविष्य जेल के अंदर रो रहा है, कुहुक रहा है, मर रहा है। आज जितने भी शिक्षित बेरोजगार गरीब नौजवान हैं, आज रोजगार नहीं होने की वजह से वो लोग दारू बेच रहा है, माफिया बन रहा है, स्मगलर बन रहा है, गुंडा बन रहा है। जेल के अंदर तो गुंडा बैठा है और वहाँ जब दारू माफिया बन के जाता है 1 बोतल पैक के नाम पे, तो वहाँ प्रोफेसर है वो गुंडा स्मगलर, उससे नॉलेज लेता है और बाहर आकर के वो माफियागिरी छोड़ करके मर्डर का काम करता है। तो आज रोजगार का सबसे बड़ा महत्व है। देखिए आज रोजगार का स्थिति ये है कि बिहार छोड़ करके हम जब दूसरे राज्यों में जाते हैं, बिहार में तो रोजगार कोई साधन है नहीं, तो वहाँ बिहार का बाहुबली जो नौजवान है जिसके माता पिता ताकतवर बना करके दूसरे राज्यों में भेजते हैं कमाने के लिए, उस राज्य का विकास करता है अपना कंधा लगा करके, और वहाँ अपमानित ढाबा मिलता है बिहारी नाम से। तो बिहार के नेता सब एगो बिहारी नाम का ढाबा नहीं खत्म कर पाया, बिहार से बाढ़ नहीं खत्म कर पाया, तो ये लोग कौन सा विकास का बात करता है। आज देखिए कि 5 साल चुनाव हुआ, ये इस चुनाव डेट भी अब ख़त्म होने जा रहा है, 1 साल इन लोगों का और 2 साल बचा हुआ है, और इन 5 सालों में कौन सा बदलाव हुआ है आप बताइए बिहार के अंदर। अभी सबिया एगो एयरपोर्ट है, सबिया एयरपोर्ट का मुद्दा हम लोगों को द्वारा उठाया गया था, और आज कोई भी अधिकारी डेट पर डेट ये लोग ले रहा है लोग, चाहे वो सांसद महोदय हो या डीएम महोदय हो, कोई भी है, तो ये लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए केवल मीडिया में लोग प्रचार कर रहे हैं। कब तक होगा ये? जमीनी स्तर का ये लोग काम नहीं करते हैं। ये लोग कहते हैं अतिक्रमण हटेगा तो हम लोग काम करेंगे। आप बताइए कि मुंह से कौन सा अतिक्रमण हट जाएगा? आप हमको लेकर चलिए, हम 1 दिन में अतिक्रमण हटाएंगे। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हम दावा इसलिए कर रहे हैं कि कहीं फौरन से अतिक्रमण नहीं आया है। अतिक्रमण करता भी यहीं गोपालगंज का है और सबिया एयरपोर्ट ही गोपालगंज में है। अच्छा, आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे जो वहाँ वर्षों से रह रहे हैं? हम बता रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। वहाँ बगल में कांध गोपी एक पंचायत है, गांव है, जहाँ 239 बीघा गैर मजरूआ ज़मीन है। हम अपने डीएम साहब से, सांसद महोदय से कहना चाहते हैं कि ये लोग कान गोपी पंचायत में चले जाएं, नहीं होता है तो हमारा नाम सर्च कर लें, रुपेश सिंह हमारा नाम है, और ये लोग लेके हमको चले कान गोपी में गैर मजरूआ ज़मीन हम 139 बीघा इन लोगों को दिलवा रहे हैं, और वहाँ 2 डिसमिल 3 डिसमिल जितने भी विस्थापित लोग हैं उनको दें और एयरपोर्ट का काम चालू करवाएं। जी, आप शराबबंदी पे ये कह रहे हैं कि बिहार में से शुरू किया जाए तो महिला वोटर इससे काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे, फिर कैसे जीतिएगा चुनाव? अब बताइए आप कि महिला वोटर कैसे नाराज हो जाएंगी? जब भूखे भोजन हो ही ना गोपाला और ले लो अपन कंठी माला, तो महिला कैसे नाराज होंगी? जब महिला को, नौजवान को जब रोजगार नहीं मिलेगा। सरकार शराबबंदी के पीछे ये तर्क था कि जो लोग शराब पी के आते हैं महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं तो इससे घरेलू हिंसा में कमी आई है, और ये सच भी है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, घरेलू हिंसा में कमी नहीं आई है। नौजवानों का भविष्य जो है बर्बाद हो रहा है दारू के नाम पे। दारू का स्थिति स्मैक चालू हो रहा है, कोई सुलेशन पी रहा है, और कौन सा विकास का बात करता है? कहीं कोई मेहरारू व लेडीज़ कोई भी इससे नाराज़ नहीं है, खिलाफत नहीं है। सबको विकास चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, और सब पेट है तो सबको भोजन चाहिए। तो भोजन कैसे मिलेगा? जब कोई रोजगार मिलेगा रहेगा तब ना। तो आज नौजवानों को रोजगार नहीं है। जो लड़का पढ़ लिख करके वो क्वालिफाइड है और उसको रोजगार नहीं मिला है तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा, और नहीं तो दारू बेचेगा। जी। और बिहार सरकार का स्थिति है कि बिहार सरकार के पास कोई रोजगार का साधन है नहीं। ये लोग केवल पलटने और सलटने का ये लोग बार बार काम कर रहे हैं, कभी उस पार्टी में तो कभी इस पार्टी में। तो ये लोग केवल अपने सत्ता में रहना चाहते हैं। बिहार का जाए अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यही स्थिति है, इन लोगों का ये नीति है। अच्छा, आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं या सिर्फ बिहार में ही अपना पैर जमा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा आपके एजेंडे में है कि नहीं? हमारे एजेंडा में राष्ट्रीय मुद्दा है। पार्टी राष्ट्रीय ही होता है। चुनाव जीतने के बाद जहाँ जिस राज्य में 5 गो सीट आ जाता है वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जब चल देता है तो बच्चा से ही बड़ा होता है। कोई बूढ़ा से बच्चा नहीं होता है, बच्चा से ही बूढ़ा होता है। जी, आप लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, तो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं सर? देखिए, नीतीश कुमार जी से हमारी कोई अपनी निजी दुश्मनी नहीं है। एक विचारधारा का एक मैटर है, अंतर है, ठीक है। और नीतीश कुमार जी का जो विचार जो है संठिया गया है। इसलिए संठिया गया है कि नीतीश कुमार जी को बस केवल
अपना सत्ता दिखाई देता है। 5 गो सीट के लिए दौड़ के उसमें जाते हैं, दौड़ के उसमें जाते हैं। जी जी। कब वो चाचा गइले बच्चा का लगेगा तो बच्चा गइले चाचा का लगे, तो पलट गइले सल्टू सलट गइले। तो फिर फरवरी में ये लोग दोनों जना पलटे या सल्टे जा रहल बा लोग। ये फरवरी में, यही फरवरी ना में। पलटी लो तो है 100% पलटी लो, ना पलटी है तो चाचा का एकदम फिर दूसरा नाम क्यों रख दी। अच्छा अच्छा। और नरेंद्र मोदी पे बोलने से बच रहे हैं, ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी से हम काहे बचेंगे? नरेंद्र मोदी जी एक देश का एकलौता प्रधानमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री एक विधानसभा का प्रचार करने जाते हैं और बिहार में एक भी रोजगार का साधन नहीं लगाते हैं। 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी विदेश नीति पर बहुत अच्छे, वो अपने को साबित किए, बहुत पब्लिसिटी कमाए, लेकिन बिहार के स्थिति पर 9 साल के अंदर एक बैठक भी नहीं किए। तो प्रधानमंत्री के अंदर बिहार नहीं आता है। प्रधानमंत्री के अंदर अगर बिहार आता तो प्रधानमंत्री जी बिहार में बाढ़ के लिए आवाज़ उठाए होते, बिहार के रोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार का आवाज़ उठाए होते। प्रधानमंत्री के गांव से जब बिहारी भगाए गए तो उस टाइम आवाज़ उठाए होते कि हमारी आज़ादी में, आज़ादी का बात छोड़ दीजिए कि हमको प्रधानमंत्री भी बनाने में बिहारी का अभिन्न हाथ था, अभिन्न योगदान 39 था। MP थे एनडीए के, बिहार से जीत के गए। बिहार से 39 एनडीए का प्रत्याशी जीत करके उनको सपोर्ट किया, उनका हाथ को मजबूत किए, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री जी बिहारी के लिए आवाज़ नहीं उठाए, न रोजगार के लिए, न शिक्षा के लिए, न स्वास्थ्य के लिए, और न ही बिहारी नाम का धब्बा हटाने के लिए जी। तो कौन सा प्रधानमंत्री देश का नेता बने हुए हैं? अच्छा, कहने का मतलब कि वो राष्ट्रीय मुद्दे और जो मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर ठीक है, लेकिन जो बिहार उनके एजेंडे से गायब है। बिहार वही तो हम आपको बोले हैं कि स्थिति ये है कि आप करे तो लीला और करे तो करेक्टर ढीला। बिहार उनके अंदर आता ही नहीं है। बिहार का वो नेता है ये नहीं है। वो देश के काज ने कौन सा देश से आए हैं कि बिहार को छोड़ करके दूसरी नीति चलते हैं ये लोग। जी। और आप जो बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल में बिहार के लिए एक भी बैठक नहीं किए, और यही बात बिहार में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और जन सुराज के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर का अपना कोई इमेज नहीं है। प्रशांत किशोर अवसरवादी नेता है। प्रशांत किशोर तो कहते हैं हम दूसरों का इमेज बनाते हैं, हम ठीक क्या लेते इमेज हैं। बनाएंगे? प्रशांत किशोर अपने को रणनीतिकार कहते हैं और एक भ्रष्टाचारी को खुद सुशासन की सरकार बता रहे हैं कि बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। वो तो बोलते हैं मेरा पैसा है। आपका पैसा है। आज पूरे बिहार को आप पैसा में बना रहे हैं। कल ही चौथा रोज आप मीरगंज में पहुंचे हुए थे तो वहाँ बोले थे कि बाकी लोग जो करते हैं वही हम भी करेंगे। अच्छा, आप भी शायद सुने होंगे। जी जी, सुने थे ना? जी जी। तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वो शोषण कर रहे हैं, हम भी शोषण करेंगे। हम तो कहते आ रहे हैं। नहीं, उनके कहने का कॉन्टेक्स्ट लेकिन शोषण करने का उनका पुराना नीति है। वो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी बंगाल में, तो कभी झारखंड में, तो कभी दिल्ली में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। वो पलटी पर पलटी मारते रहता है। चाचा से भी बड़का पलटूबाज है। लेकिन वो सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल नहीं होते, किसी पार्टी का ज्वाइन नहीं करते, बस उनके लिए काम करते हैं। उनका पार्टी आईपैक उसके पार्टी का ज्वाइन करते हैं। वो शोषण करता है, वो शोषण करना जानते हैं। वो रणनीतिकार नहीं है, शोषण करता है। उस शोषण आज भी अगर बिहार के अंदर कहीं टेंट खड़ा करवा रहे हैं, कहीं लोगों को खिचड़ी खिला रहे हैं, तो घर से कोई नहीं खिलाता है। कहाँ से पैसा आता है? कहाँ से पैसा आता है? ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा, पैसा कहीं से उनको साइड सपोर्ट है। ठीक है, कौन कर रहा है आपके हिसाब से? अब हम क्या बताएंगे? आपके हिसाब से कौन? अब देनहार कोई और है, देता है दिन रात। अब उन कहाँ से ले रहे हैं? अब यहाँ का अपने इंडिया का पैसा है कि विदेशी पैसा है? नहीं, इंडिया का हमारे जो 6 मित्र हैं अलग अलग राज्यों में जिनके लिए हमने काम किया था। हमको ये बताइए, उनका 6 मित्र हैं। बाकी लोगों का भी तो मित्र है, वो लोग कहा नहीं सपोर्ट कर देता है। उनका अच्छा मित्र होगा, उनका अच्छा मित्र है। उनका कोई मित्र नहीं है। वो कहीं से किसी के सपोर्ट में है और वो बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नहीं इनको आगे बढ़ा रही है, ये भी हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया। ये बिग ग्रुप है, किसी न किसी पार्टी का ये बिग ग्रुप है। ये देखिए, पहले बोले थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी नहीं बनाए हैं, हम ये वो समाज का बदलने का काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, ये लोग अगर विकास का काम करता तो यहाँ जो चाचा है पलटू चाचा, इनको पहले निकाले समाज सुधार अभियान, उसके बाद निकाले हैं समाधान यात्रा, एक ये निकाल रहे हैं जन सुराज यात्रा, एक जोड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, और एक वो करते हैं मन की बात। आपने वोट लिया जन जन से और बात करते हैं मन से, तो फिर जन जन का क्या जरूरत है?
लोकतंत्र लोग मन से वोट दे देता है। हाँ, मने मने वोट दे देता है। मन से लोग वोट दे देता है। आप मन की बात करते हैं तो मनी साहब को वोट मिल जाता है, मनी से जीत जाते ठीक हैं। है, आपको दे दिया जाइए। हाँ, गठबंधन का। हाँ। तो महागठबंधन में कितने पार्टियां हैं? 12 पार्टी। 12 को कौन? 12 को पार्टी है। आप सर्च कर लीजिएगा, आप सबका सर्च कर लीजिएगा। 12 पार्टी है तो 12 बार लिखिए तो दल दल, क्या कहेगा वो? दलदला दल। हाँ? दलदला जाएगा। महादल दल, बिहार में महादल दल की सरकार है। हाँ। है कि नहीं है? और बिहार धंसा है दलदल में और देश फंसा है कीचड़ में। कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ में। और कीचड़ में कोई गो पार्टी है? बिहार में नहीं खिलेगा कमल। अब कीचड़ में कोई गो पार्टी है पहले ये तो जानिए। बिहार 43 गो पार्टी है पूरे बिहार और देश के अंदर मिला करके। अच्छा, हम भी कमल के फूल के साथ एनडीए के साथ 43 पार्टी है। तो इन लोगों का दादा हुआ कि नहीं हुआ? तो कीचड़ में देश धंसा है और दलदल में बिहार फंसा है, कभी विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए गठबंधन ठगबंधन की जरूरत नहीं है, सिंगल इंजन की सरकार को बनाने की जरूरत है। बिहार को बदलने के लिए अच्छे लोग हों, सच्चे लोग हों, स्वच्छ लोग हों, शिक्षित लोग हों, तभी जाकर के सही बिहार का निर्माण होगा। ठीक है, जब तक ये पलटू और सल्टू का रीजन आएगा तब तक बिहार में विकास संभव नहीं है। तो इसलिए नया सोच के साथ, नया जोश के साथ एक बार नई, हम तो पूरे बिहार और देशवासियों से यही कहना चाहते हैं कि नई सोच के साथ एक बार राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े और राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के हाथों को मजबूत करें और नया बिहार बनाएं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी, कैमरा पर्सन के साथ में अबुल हसन, गोपालगंज।